इसको कर दीजिए 200। हाँ, अब ये दो चीजें आपके चार्ट पर मोटा मोटा लग गई। थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, आने वाले समय में आपको मार्केट में करना क्या है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जब भी आने वाले टाइम में आप मार्केट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हैं, तो किस तरीके से उसको आप दिशा और दशा देंगे, उसी का डिस्कशन है। इसको मैं अलग से, मेरे ख्याल से अलग से मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। हाँ, अलग से रिकॉर्डिंग पर ये चल रहा है और इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, जिससे स्पेसिफिक, जैसे बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आती हैं, और ये स्पेसिफिक 10-12 मिनट की जो भी डिस्कशन होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये आपके ब्रेन में जाके बैठे, है ना। तो अग्रवाल साहब को, पुजारा साहब को, गुप्ता जी को नमस्कार। तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे होंगे, चाहे जहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कनेक्ट होंगे, मेरे से नहीं और सबसे, तो लोग 200 डीएमए की बात कर रहे हैं, डेली मूविंग एवरेज 200, तो ये वही लगी हुई। अब लोगों को टेक्निकल याद आ रहा है कि टेक्निकल क्या बोल रहा है। ठीक है, ये टेक्निकल चुनाव में भी बोला था। ये टेक्निकल व्हेन देयर वाज इलेक्शन डेज, तो ये टेक्निकल इलेक्शन डेज में भी इसने बहुत ही क्लियर किया था कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। तो क्या इस वाली सिंथेसिस को, ये देखिए इलेक्शन डे का है ये, समझिएगा, क्या इस वाली सिंथेसिस को यहाँ पर वैलिड मानेंगे क्या? पहली बात तो ये। अनमोल जी को नमस्कार। क्या इलेक्शन वाली सिंथेसिस को यहाँ पर मान के चलेंगे क्या कि ये मेरे लिए वैलिड है, और ये इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या ये उतने का ही बराबर का स्टैंडर्ड डेविएशन है? क्या बोलते हैं? क्या ये जो चुनाव वाला जो ये मूव लगा था, ये वाला मूव, क्या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है क्या? इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन? जवाब होगा नहीं जी, इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, उस बात को समझिए। ये जो है, ये इवेंट है, ये इमोशनल मूव है, ये मार्केट का इमोशनल मूव है, सेंटिमेंटल मूव है। अर्पिता मैडम को नमस्कार। ये मार्केट का इमोशनल या सेंटिमेंटल मूव है, तो सेंटिमेंटल मूव को स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी नहीं लाएंगे। हाँ, एक चीज का ख्याल रख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया है। उस दिन मेरे ख्याल से मैं विनय पांडे जी के ही पास बैठा था। क्यों विनय जी, चुनाव के दिन तो मैं आप ही के पास था, मैं मिलने गया था। तो यस सर, वहीं पे बैठ के डिस्कस हुआ, वहीं पर बैठ के ये डिस्कस हुआ था कि मेरे ख्याल से इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके भी पहले आप डे मूविंग एवरेज पे देखेंगे, 200 का ही है। इसके भी पहले आप देखेंगे, तो इसके पहले ये आपका आया था 26 अक्टूबर 2023, जहां से मैंने बोला था निफ्टी यहां से नीचे नहीं, यहां से ऊपर। ठीक है, ये पड़ी है, जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम में। तो क्या अभी यहाँ पर मार्केट में स्टेबिलिटी बन सकती है? तो जवाब है हाँ, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनने के आसार नजर आ रहे हैं। जब तक यहाँ पर इस क्लोजर के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं होगी, जिसको बोलते हैं CLBS बेसिस। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, CLBS। CLBS का मतलब होता है क्लोजिंग बेसिस। ये किसी भी स्टॉक का, ये किसी भी स्टॉक का, ये क्या कहते हैं, एनालिसिस नहीं है, जस्ट मार्केट का एनालिसिस है कि आप इस पे किस तरीके से अभी चलेंगे। तो CLBS बेसिस, तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, CLBS चाहिए। और CLBS क्या चाहिए, CLBS का 2-3 रूल होता है, एक कैंडल का रूल, 2 कैंडल का रूल, 3 कैंडल का रूल। मैं एक ही कैंडल का फॉलो करता हूँ। तो इसके नीचे मुझे एक कैंडल का, ये जो 200 की मूविंग एवरेज है, इसके नीचे मुझे एक कैंडल का क्लोज चाहिए, फिर उस कैंडल का मुझे फॉलो अप चाहिए। तभी मैं जाके यहाँ पर राजी होऊंगा कि हाँ, अब मुझे मार्केट में लंबा शॉर्ट होना है। अब छोटा शॉर्ट होने के लिए क्या करना है? अब ये आपको हिसाब किताब समझ में आ गया, और यहाँ पर आपको बोलिंजर बैंड का थोड़ा बहुत ब्लास्ट दिख रहा है, डाउन साइड में थोड़ा बहुत आपको बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट दिख रहा है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, अब आप इसको समझिए कि एक और लेवल है निफ्टी पर, एक और बड़ा वीकली चार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अब देखिए, है ना। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे?
फेसबुक पे जो लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, निकाल लीजिए। किसी भी वीडियो में, किसी भी रील में चले आएंगे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करेंगे ना, तो सब नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अभी मैं दे भी दूंगा, इस डिस्कशन को कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये चीज हो गया। अब आ जाओ थोड़ा बहुत वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मैं आपको एक जोन दिखा दूं। सबसे पहले इस डेली चार्ट का जो जोन है, इस पर एक लाइन मार्क कर लीजिए, है ना। इस पर एक माइक बंद कर लीजिए, इस पर एक लाइन मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट आपका ये रहा। अब वीकली चार्ट पे थोड़ा बहुत, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बोलिंजर बैंड की टॉप लाइन और ये बॉटम लाइन, मिडिल वाली नहीं, मिडिल वाली तो 20 है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, इसको बोलते हैं 20/2, इसको ही बोलते हैं 20/2। ये 20/2 और 20/2 का बीच वाली लाइन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए सारी की सारी कैंडलें इसी के बीच में चलती हैं। कोई भी कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर जाके काम नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी मार्केट हो, इंडिया का मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, कोई भी कैंडल, कोई भी प्राइस, कैंडल मतलब प्राइस, कोई भी प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर जाके काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा, आप देखो। एक यहाँ पर ये वाला लेवल देखिए, ये वाला लेवल मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं, है ना, इससे आपको थोड़ा बहुत ही नजर में हाईलाइटेड नजर आए, है ना। ये लेवल है ये। आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे काफी सारा टाइम बिताया है, कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम बिताया है यहाँ पर मार्केट ने। और अगर आप मोटा मोटा पकड़ के चलोगे तो ये लेवल है आपका 22,500। तो 22,500 या 22,600 का जो लेवल है, मार्केट का अगला स्टेशन हो सकता है। आगे क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश में हूं मैं। नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। लोकेश जी को नमस्कार। फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा, वर्स्ट चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो 22,600 वाला ये जो लेवल है, 22,500 22,600 वाला लेवल, इस पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक मैं लाइन खींच देता हूँ। ये 562 पे आ रहा है, 600 मान लीजिए, ये लेवल है। इस पर आपको थोड़ी सी नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर ये बोलिंजर बैंड का जो ये ब्लास्ट है डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो इसको लाइन को मैं मार्क कर दे रहा हूं ब्लू कलर से, जिससे आपको समझ में आए ये वीकली है, ठीक है जी। अब आ जाओ जी मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी 3 मंथली चार्ट पे यहाँ पर गैर मतलब हो रही है। गैर मतलब क्या हो रही है, ये 3 मंथ की कैंडल, जो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि 3 महीने के कैंडल का लो नहीं कटना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे ये पहली ये 3 महीने की कैंडल है, इसका लो कट चुका है 23-24 हजार के आसपास, और 24 हजार से भी ये 500 पॉइंट डाउन चल रहा है। तो अभी इसमें क्या, और आप देखो कि इस 3 महीने की कैंडल में, इस 3 महीने की कैंडल में अभी 1 महीना 14 दिन बाकी है, 1.5 महीना बाकी है। इस 1.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से अब ऑडियो सही हो रहा होगा, विवेक अग्रवाल जी, ऑडियो सही आ रहा होगा। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, इस कैंडल में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी ये 1.5 महीने का ही मूव है। अभी इसमें लगभग लगभग 1.5 महीने का मूव बाकी है। तो मेरे ख्याल से अभी आपने समझ लिया क्यों मैं 1.5 महीने का मूव। भाई माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दिए, नहीं तो सबको म्यूट कर दूंगा, है ना। अब इस बात को आप समझिए, फिर बैक हिस्ट्री में जाइए, थोड़ा सा पुरानी बातों में जाइए। तो पुरानी बातों में आपको ये मिलेगा, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर क्लोजर दिया, फिर उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बन गई। देखिए इस कैंडल का क्लोजर मिला, मार्केट गिरा, फिर से ये ग्रीन कैंडल। आप यहाँ पर देखना
इस कैंडल का क्लोजर मिला, मार्केट गिरा, फिर से ये ग्रीन कैंडल, फिर लेके मार्केट को ऊपर। ठीक है जी, तो ये बात भी समझिए। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए निफ्टी की, जब जब 3 महीने की कैंडल का क्लोजर मिला है तब तब मार्केट गिरा है, तब तब मार्केट गिरा। और ये ज्यादा बार नहीं हुआ, 8-10 बार हुआ। देखिए यहाँ पे क्लोजर, आप यहाँ पे देखो, क्लोजर गिरावट, देखिए यहाँ पर क्लोजर नहीं मिला, देखिए क्लोजर गिरावट, देखिए क्लोजर गिरावट। लेकिन उसके इमीडिएट बाद यही एक साल था, यही 2015 वाला कंसोलिडेशन था, 2014-15 वाला कंसोलिडेशन था। यही देखिए, साल भर मार्केट एक ही रेंज में रह चुका था। साल भर एक ही रेंज में रहने का मतलब एक डिफाइंड प्रोसेस में था मार्केट उस टाइम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब भैया लाख टके की बात, लाख टके की बात, देखिए यहां पर आपको ये सब सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना, आपको मेंटली प्रिपेयर करना कि मुझे आने वाले समय में किस तरीके से एक्ट करना है, आने वाले समय में किस तरीके से एक्ट करना है। मेरा पूरा फोकस वही है। अब कोई ये कहे कि ये मार्केट 200 तक, वीकली में 200 तक आ जाएगा, 19,106, चलिए देखेंगे। अभी गजानन जी को नमस्कार, अभी बहुत सारा लोग कह रहा है 12,000 आ जाएगा, 13,000 आएगा, चलो जी ठीक है। मैंने अभी भी एक शेयर से एग्जिट नहीं लिया, मैं पहले ही आपको बता दूं, मैंने एक शेयर से भी एग्जिट नहीं लिया है, कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। एक शेयर से भी मैंने एग्जिट नहीं लिया है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अच्छा, इस डिस्कशन के बाद आप लोग मन करेगा तो बने रहिएगा, लास्ट के 15 मिनट में जो एसकेआर स्क्रीनर है, स्विंग की रानी जो स्क्रीनर है, उसका बैक टेस्ट आ चुका है, उसको भी करेंगे, और उस पर एक स्टॉक आया है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। एक स्टॉक मैंने आपको अपडेट किया था 99% लॉस वाला, जो टेलीग्राम में पड़ा हुआ, उसको भी जाके देख लीजिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये रहा निफ्टी का हिसाब किताब। अब इन्वेस्टर क्या करे, इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में क्या रखा है, इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में भैया क्या रखा है। तो इन्वेस्टर के लिए पूरा मार्केट रखा है, और इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस है मार्केट में बने रहने का। क्योंकि चीजें जब 30%, 40%, 50% डिस्काउंट में बनेंगी तो आप पैसे अपने पास रखें। बट दूसरी बात, जिन लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं मैं तो मार्केट से निकल जाऊंगा, ये है वो है, तो वो उसको छोड़ें। जैसे कल एक जन का फोन आया था, फोन नहीं सॉरी मैसेज आया था एक साइड पे, अगर मेरे को मिल जाए वो, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साइड की मैंने रील डाली थी, तो एक साइड की रील पर ही एक कमेंट आया था। देख के बता देता, अगर वो कमेंट मुझे मिलेगा तो मैं देख के जरूर आपको बताऊंगा। देखिए, देख के बताने का मतलब क्या है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस आपकी क्या चल रही है, ये देखना पड़ेगा। भैया आप क्या कर रहे हो डजेंट मैटर। एक साइड की रील तो मैंने अभी कल परसों ही डाली थी, एक साइड इंडस्ट्रीज शेयर एनालिसिस। एक मिनट, मैं आपको कमेंट पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक साइड का चार्ट लगा लीजिए, पहले खुल जाए, सुन लीजिएगा। इस पे एक जन का कमेंट है कि वर्स्ट शेयर, नो मूवमेंट फॉर पास्ट 6 मंथ, यूजलेस। चलो जी, आओ जी एक साइड के चार्ट पे आ जाओ। फिर से कमेंट पढ़ देता हूं, सबसे खराब शेयर है, हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूं। सबसे खराब शेयर है, पहले 6 महीने से कोई मूवमेंट नहीं है, यूजलेस प्रिडिक्शन, मतलब इस प्रिडिक्शन का कोई मतलब नहीं, ऐਵੇਂ ही चल रहा है। चलिए आइए अब एक साइड का चार्ट लगाइए, वीकली चार्ट पे आ जाइए। ठीक है बाबू, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, है ना। अब आ जाओ जी एक साइड पे थोड़ा सा देखिए, मैं कतई कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं सही, मैं ये कतई कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं सही हूं, मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं
कि आप हमेशा सही रहो। आप हमेशा सही रहो मतलब क्या? हमेशा सही होने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉफिट बनाना। हमेशा सही होने का मतलब ये होता है, क्या होता है हमेशा सही होने का मतलब? बताइए पांडे जी। एनालिसिस सही होनी चाहिए सर। कि आप गड्ढे में ना गिरे, है ना? रिस्क लेके हमेशा। अब देखिए 8/4/2024, 27/6/2024, 11/10/2024, फिर थर्सडे, फिर ये वाला रील, ये वाला भी जो गया था। तो चलो जी 8 और 27 वाला ही देख लेते। देखिए 8 तारीख को देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज दिया, उस टाइम 377 रुपया चल रहा था, मेरे ख्याल 377 ही था। एक मिनट देखते हैं, हाँ 377 रुपीज चल रहा था। आइए जी, तो मेरे मित्र ये तो 377 रुपए तो अभी तक नहीं आया है। 377 रुपए ये तो अभी तक नहीं आया है जब से दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट परफेरिया। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आप सही कितने हो। मैं केवल इतना कह रहा हूं मेरे मित्र कि आप सही कितने हो। इस पर भी आएंगे, पहले निफ्टी वाले डिस्कशन को क्लोज कर देते हैं बस। तो निफ्टी में ही रहा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और रिफर टू द प्रीवियस डिस्कशन, 365 एक्टिव ट्रेडिंग डे एनालिसिस, एक्टिव ट्रेडिंग डे छुट्टियां निकाल के एक्टिव ट्रेडिंग डे के एनालिसिस के हिसाब से अभी आपको, मेरे हिसाब से, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट में बैठना चाहिए। ये था मेरा निफ्टी पे प्रिडिक्शन, था या जो भी कह लीजिए, तुक्का था। हाँ, मैं एक बात बहुत ज्यादा क्लियर, अपने लिए मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं, आपके लिए मैं क्लियर नहीं हूं। मैं अपने लिए क्लियर हूं कि मैंने एक भी शेयर से एग्जिट नहीं लिया है। एक भी शेयर से एग्जिट नहीं लिया है। यहीं पर बैठा हूं, पीछे मंदिर है। मैंने एक भी शेयर से एग्जिट नहीं लिया है। नमस्कारम सर, सुहास राव साहब को नमस्कार। ठीक है, तो ये था निफ्टी का प्रिडिक्शन। इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा, वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा, आप वहां पे अपना पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 5,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं यूट्यूब पे, प्रेम प्रेम से। इतने दिनों में सर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस वाले टॉपिक को यहाँ पर करते हैं क्लोज, फिर एक साइड पर ही बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और एसकेआर की बैक टेस्टिंग जो में भी आपने बढ़ेंगे। बोला सर, मार्केट जो